अभी आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त मीडिया गुफ्तगू जारी है। केलम में है कि मुल्क भर में नेशनल और प्रोविंशियल की 840 कंस्टिट्यूंसी पे पोलिंग कंडक्ट हुई, जिनमें से इलेक्शन कमीशन के पास 832 कंस्टिट्यूंसी का रिज़ल्ट जो है मौसूल हो चुका है। बलूचिस्तान से हमारे पास 4 नेशनल की कंस्टिट्यूंसीज़ और 4 जो हैं वो प्रोविंशियल की कंस्टिट्यूंसीज़, उनका रिज़ल्ट वेटेड है। आपको पता है कि बलूचिस्तान में फार फ्लंग एरियाज हैं, एक एक कंस्टिट्यूंसी जो है वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स पे बनी हुई है, तो इसलिए आज होपफुली वो थोड़ी देर में ये रिज़ल्ट भी आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। जो रिज़ल्ट हमें मौसूल हुआ है उसकी बेस पे अगर हम बात करें तो नेशनल असम्बली के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसके पास 114 सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास 63 जो है वो सीट्स हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को अगर देखा जाए तो उनके पास नेशनल असम्बली के अंदर 43 सीट्स जो हैं वो उनको मिली हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 14 की तादाद में नेशनल असम्बली के मेंबरान इलेक्ट हुए हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान जो है उनके पास 11 सीट्स आई हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उनकी 6 सीट्स हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास 5 सीट्स हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास 2 सीट्स हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके पास 2 सीट्स हैं। अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान, अवामी पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसानियत के पास नेशनल असम्बली के अंदर एक एक सीट जो है वो मौजूद है। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब जो है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 127 सीटें हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उनके पास 123 सीट्स हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं पंजाब असम्बली के अंदर 29 हैं, 29 हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास 7 सीटें हैं प्रोविंशियल असम्बली की। पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनके पास 6 सीटें हैं पंजाब के अंदर। और इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एफ और पाकिस्तान अवामी राज, ये तीनों पार्टीज़ की एक एक सीट है प्रोविंशियल असम्बली पंजाब के अंदर। जब हम सिंध को देखते हैं तो सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास 74 सीट्स हैं, 74 सीट्स जो हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास 22 सीटें हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है उनके पास 16 सीटें हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके पास 11 सीट्स हैं। इंडिपेंडेंट 2 हैं और तरीके लबैक पाकिस्तान जो है उनके पास 2 सीट्स हैं सिंध असम्बली के अंदर। और मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान जो है उनके पास 1 सीट जो है सिंध असम्बली के अंदर मौजूद है। जब आप खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास 67 सीट्स हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान जो है उनके पास 10 सीट्स हैं। अवामी नेशनल पार्टी जो है उनके पास 6 सीट्स हैं। इंडिपेंडेंट जो है वहाँ पे 5 हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनके पास 5 सीट्स हैं केपी के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास केपी में 4 सीटें मौजूद हैं। सिंध असम्बली की जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके पास 14 प्रोविंशियल सीट्स हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान जो है उनके पास 9 सीट्स हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो 5 हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ भी 5 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके पास 4 सीट्स हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके अवामी इसके पास 3 हैं। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 2 सीट्स हैं। और अवामी नेशनल पार्टी जो है उनके पास भी 2 सीट्स हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इनके पास
एक एक सीट मौजूद है पाकिस्तान बलूचिस्तान असम्बली के अंदर। जब हम टर्नआउट को देखते हैं तो पूरे मुल्क में नेशनल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को अगर देखें तो वहाँ पे हमारे पास 51.85% टर्नआउट है। ये 51.85। उसके बाद जनरली अगर देखें तो ये 52%, क्योंकि अभी रिमेनिंग सीट्स हैं उस पर भी इम्पेक्ट आ सकता है। जो बलूचिस्तान है उसका जो टर्नआउट है प्रोविंशियल असम्बली में अगर देखा जाए तो 44.79 है। 44.79 जो है ये टर्नआउट है। केपी को अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रोविंशियल में 45.52 45.52 जो है वो टर्नआउट है। पंजाब के अंदर देखें तो 55.09 जो है वो टर्नआउट है। और इसी तरह सिंध असम्बली के अगर देखा जाए तो सिंध प्रोविंस में 48.11 टर्नआउट है। तो ये इस वक्त तक के रिजल्ट से जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। अगर नाम की बात करते हैं तो बलूचिस्तान के चूँकि सारे रिजल्ट पेंडिंग है। नेशनल असम्बली जो है 258 है लोरालाई की, 258 जो है, 259 जो है वो डेरा बुगटी है, 269 खुशदार है और 270 पंजगूर की कंस्टिट्यूंसी है। इसमें ये चारों अन्य की कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स पे हैं एक्सेप्ट खुशदार। और इसके अलावा जो पीबी की सीट्स हैं वो 8 पीबी 8 है, पीबी 10 है, पीबी 40 और पीबी 44। ये इन्हीं अन्य के नीचे जो हैं कॉरस्पॉन्डेंस पीपी जो हैं वो पेंडिंग है। और ये होपफुली रिजल्ट जो है इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आज इस तरह ये रिजल्ट की मरहला जो अभी ने रिपोर्ट दी है कि 35 हल्के ऐसे हैं कौमी असम्बली के जहां जो मुस्तरदशुदा वोट हैं वो जीतने वाले के मार्जिन से ज्यादा है और 4000 और 1000 की रेशो आ रही है। तो ये क्या अभी अमन को मशहूर नहीं बनाती है चीज़? ये जो रिजेक्ट वोटर होते हैं जब ऑफिशियल कंसोलिडेशन रिटर्निंग ऑफिसर साहब करेंगे, जो गैरतमी नतीजा होता है। ऑफिशियल कंसोलिडेशन में रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं कानूनी तौर पे इस बात के पाबंद होते हैं कि वो जो रिजेक्टेड वोट हैं वो एनवेलप खोलेंगे और उसको चेक करेंगे और उसके बाद अगर कोई गलत मुस्तरदशुदा वोट है तो उसको वो उस कैंडिडेट की फेवर में ले जाएंगे और अल्टीमेटली अगर कोई तब्दीली हुई तो वो अकॉर्डिंगली ये बता दें कि कोई रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। नहीं, अगर जानबूझ के भी किए होंगे तो आरओ साहब वो, चूँकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम वोट को डाउटफुल करना है, मशकूक करना है। रिजेक्ट करना जो है वो रिटर्निंग अफसर का काम है। जब वो ऑफिशियल कंसोलिडेशन करेंगे तो उसको वो चेक करके उसके बाद फैसला। अब तक की जो शिकायत आई हैं आपके पास कितनी है और कितनी को अब तक आपने एड्रेस किया है? ये जो शिकायत हैं इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के पास इन राइटिंग किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ये जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशंस हैं या छोटी मोटी एप्लीकेशंस हैं इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास सबमिट की जा सकती हैं और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो कानूनी तौर पे इस चीज़ को देखते हैं कि अगर कोई रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन आ गई है और वो मार्जिन जो है 5% से या 10,000 से कम है तो वो रिकाउंटिंग करेंगे। और वहाँ पे फॉर्म 45 के हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास इन राइटिंग कोई कंप्लेंट नहीं है। ये अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, जब आएगा तो हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू। थैंक यू। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल इलेक्शन 2018 के नताइज के बारे में बता रहे थे। टर्नओवर की बात कर रहे थे। जनरली अगर बात की जाए तो 51.8 टर्नआउट रहा और अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो 44.7 टर्नआउट रहा और केपी में 45.5 टर्नआउट रहा।